बात करें तो लगातार किसान दिल्ली में केंद्र की मोदी सरकार के साथ जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हक में फैसला लेने को लेकर संजीदा होती नजर नहीं आ रही। लगातार बैठकों का दौर जारी है। कभी किसानों के साथ बैठक हो रही है, कभी केंद्र की मोदी सरकार अपने नेताओं के साथ बैठक कर रही है, लेकिन केंद्रीय कानूनों पर फैसला लेने को अभी भी तैयार नहीं है कि क्या ये कानून जो हैं वो वापस होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसानों के आंदोलन की बात करें तो उनको पंजाब से, हरियाणा से, विभिन्न इलाकों से समर्थन जो है लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है। पहले राजनीतिक ने समर्थन दिया और अब अधिकारी वर्ग की बात करें तो एक पीपीएस अधिकारी हैं लखमिंदर सिंह जाखड़, पंजाब पुलिस विभाग के ईमानदार अफसर, वो आज किसानी आंदोलन में अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है एएनबी न्यूज। नमस्कार जी, एएनबी न्यूज़ वालों। सबसे बड़ा एक सवाल आपका, क्योंकि आज आप कहीं ना कहीं सुर्खियों में हो। आप सुर्खियों में हो क्योंकि आपने किसानी आंदोलन का समर्थन किया, अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। क्या रीज़न, क्या केवल किसानी आंदोलन ही इसका रीज़न है या कोई अन्य रीज़न भी रहे जिस वजह से आपने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की? इसका केवल और केवल किसान ही रीज़न है। मैं किसान का बेटा हूँ। किसानी के कारण ही, मेरे पिताजी द्वारा की गई मेहनत के कारण ही आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ। और ये सब मान लो मैं दो साल बाद रिटायर हूँ तो तब भी मेरे को किसानी ही करनी है। तो आप ये समझिए, जो मेरे को विरासत में मिला वो किसानी थी, जो मेरे को विरासत में मैंने अपने बच्चों को देनी है वो भी किसानी है। तो ये जो ओहदे हैं या सरकारी पोस्ट है, ये आती जाती रहती हैं, बट जन्म से मैं किसान हूँ। इससे पहले मैंने इंडियन आर्मी में भी सर्विस की है और अब मैं ये प्रेजेंट डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा। तो बाय बर्थ मैं किसान हूँ। बाय बर्थ आप किसान हो, किसान होने के नाते आप इस आंदोलन के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बाय बर्थ होने के कारण किसान आंदोलन के साथ खड़ा हूँ। उसमें बात यह है कि जैसे आप ये समझिए कि किसानों की जो प्रॉब्लम आई है, ये कानून बनने के बाद किसानों को कोई भी कीमतें सही नहीं मिलेगी, किसानी बिल्कुल डाउन आएगी। और अगर और डाउन आती है किसानी तो उसमें ये सारा ख़त्म हो जाएगी किसानी। तो जैसे हम लोग हैं या जो अब मौजूदा जनरेशन है वो अपने बच्चों को क्या कहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये किसानों के हक में हैं, अगर ये किसानों के हक में हैं तो किसानों को तो मांग ही नहीं की किसानों ने तो इसकी। और ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बनाने का। मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि सेंटर क्यों बना रहा है। उन्होंने ट्रेड एंड कमर्स में बनाया है। एग्रीकल्चर इज नॉट ट्रेड एंड कमर्स, इट इज एग्रीकल्चर मीन्स इट्स इन स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन स्टेट सब्जेक्ट रहा नहीं। अब जिस तरह से कानून लगातार केंद्र पास करती नजर आ रही है, ऐसे नहीं लगता आपको कि स्टेट्स के जो राइट हैं वो केंद्र उनसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि किसानी जहां स्टेट सब्जेक्ट होता था, किसानों को राहत स्टेट से उम्मीद रहती थी, और यहां पर जिस तरह के ये कानून आए, लगातार जद्दोजहद करे। 2 महीने पहले पंजाब के अंदर आपने आंदोलन देखा, रेलें बंद रही, आंदोलन रहा, और आज 17 दिन हो चुके हैं दिल्ली में। सर्द रातों के अंदर किसान जो है अपने हकों की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र सजीता नहीं है। कहाँ जा रहा है आखिर देश? किस तरफ केंद्र की सरकार जो है वो देश को ले जाने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये जो कानून बनाए गए किसानों ने तो मांग की नहीं है। अब ये किसके लिए बनाए गए हैं ये आप भली भांति जानते हैं। आप लोग प्रेस में कवर करते रहे हैं और किसान लीडरशिप इसको प्रोजेक्ट करती रही है कि हमें ये मंजूर नहीं है। तो अगर ये जो सारा सिस्टम है, अगर ये ऐसे ही चलता है तो किसानी तो ख़त्म समझिए। तो अगर किसानी ख़त्म है तो हम लोग भी ख़त्म है, जो किसान है वो भी ख़त्म है। तो हमें ये करना ही है। क्या शंकाएं लगती हैं आपको इन कानूनों के अंदर? क्या शंकाएं हैं जिससे किसानी जो है वो बदहाली की तरफ चली जाएगी? क्योंकि पहले ही पंजाब के किसानों की आर्थिक हालात तो काफ़ी ख़राब है। पहले ही यहाँ का किसान सुसाइड कर रहा है। मैं कई जगह जाके आया हूँ, मालवा में गया, दोआबा में गया, माझा में गया, वहाँ कई किसानों के घरों में जाके आया है जिनके आर्थिक हालात ख़राब, और पहले पिता ने सुसाइड किया कर्जे के बोझ तले दब के, बाद में पुत्र ने भी सुसाइड कर दिया। इस तरह के हालातों के बीच में इस तरह के कानून कहाँ लेकर जाएंगे किसानी? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं किसानी की कीमतों के बारे में और सुसाइड के बारे में, ये जो किसानों का प्रॉब्लम बढ़ती है जब कर्जा बढ़ जाता है किसानों पर, और कर्जा इसलिए बढ़ता है कि किसानों को कम कीमत मिलती है जिन्स की। आप ये समझिए कि जैसे झोना है जो हमारा, अभी अभी 2-4 महीने पहले झोने की फसल बिकी थी, 2-3 महीने पहले।
तो वहाँ यूपी से और बिहार से ट्रक भर भर के आ रहे थे। अगर इनका ये क्लेम है कि ये नेशनल को पंजाब में लाने की जरूरत ही नहीं थी और बाद में ये पंजाब में भी खत्म हो जाएगी, तो वन मार्केट का फायदा क्या है? तो ये बातें इसके बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि ये ऐसे है किसान के हित में। ये नहीं है हित में। और किसान यूनियन के जो लीडर हैं, लीडरशिप है, किसान लीडरशिप, उनको पूरी अच्छी तरह पता है ये बात कि ये सही नहीं है। तो मेरे को समझ नहीं आती कि ये क्यों इंसिस्ट किया जा रहा है कि ये आप पास करें। सर, सरकार की तरफ से क्या कोई रिस्पॉन्स आया है अब तक? आपने प्री मैच्योर रिटायरमेंट की जो बात की है कि अपने पद से आप इस्तीफा दे रहे हैं, आपको पहले ही रिटायर कर दिया जाए, क्या उस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई मैसेज आया है आपको कि क्या आपका ये प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं? नहीं आया है, पर इसमें मैंने कोई भी लीगल एंगल छोड़ा नहीं है। जो भी ये होता है रूल्स, उस रूल्स में आपको 3 महीने का नोटिस देना होता है अगर आप नॉर्मल जाते हैं, या अगर आपने आज से जाना है तो आपको जो वो पीरियड है उसका आपको पे एंड पर्क्स डिपॉजिट कराना पड़ेंगे। मैंने उनको लिख के दे दिया, आप कैलकुलेट करके बताइए, मैं 1 घंटे के अंदर भर दूंगा वो पैसे। आप यानी अभी से अपनी सेवाएं जो हैं वो बंद कर रहे हैं? मैंने कल ही लिख के दिया है कि 12 तारीख से मेरी सेवाएं खत्म समझी जाएं और मेरे को आप बता दो कितने पैसे जमा कराने, मैं करा दूंगा। लंबा कार्यकाल आप मिलिट्री में भी रहे हैं, क्या इस तरह की कोई सरकार आपने पहले देखी है कि इतना बड़ा हुजूम जो है वो एक फैसले के खिलाफ खड़ा होता नजर आ रहा हो, लेकिन उस जो हुजूम है उसकी आवाज को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, सुना नहीं जा रहा? लोगों की आज मौत हो रही है, किसानों की सड़कों पर मौत हो रही है, उसको भी केंद्र की मोदी सरकार नजरअंदाज करने पर तुली है। जिन किसानों की मौत हुई है उनके लिए मैं आपकी चैनल के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो स्टेट का फ़र्ज़ है वो वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, और वेलफेयर स्टेट होने के नाते जो हमारे प्रियम्बल में बनी हुई है बात, कॉन्स्टिट्यूशन में लेड प्रोसीजर है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट को, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उसको लोगों के हित में फैसले लेने चाहिए। और यहाँ तो आप देखिए पहले दिन 5 और उसके बाद 5 लाख तक गिनती पहुँच गई है और अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये बात समझ के परे है। टकराव की सिचुएशन बनती जा रही है। बीजेपी ये कह रही है कि हम जागरूक प्रेस कॉन्फ्रेंस से करेंगे किसानों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन समझ से परे है कि जो 5 लाख से ज़्यादा किसान आज दिल्ली में है, पहले उनको जागरूक कर लें, उनको तो समझा लें, उसके बाद बाकी जनता को समझाएं। दूसरी जनता को देखिए, मैं तो सीधे साधे शब्दों में आपको बताऊं, मैंने जैसे कीनू का मेरा ऑर्चर्ड है, तो वहाँ से 6-7 रुपए खरीदा जा रहा है और आप जैसे कंज्यूमर को 40 रुपए बिक रहा है, तो आप ये समझिए ये गलत है। तो आगे आप चलिए कि अगर आप किसको जागरूक करेंगे, जिनको जागरूक करना है वो तो आपके पास बैठे हैं, करो। जिनको जागरूक आपने करना है वो तो आपके पास बैठे, कर लो जागरूक। उनकी लीडरशिप को आप बता दो भी ये है, अगर वो मान जाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं रहती है कोई। आप बताइए किसको जागरूक करने की बात कर रहे हो? क्या लगता है आपको कहाँ कमी रह गई कि इस तरह की सिचुएशन बन गई? ऐसे है, किसानों ने ये मांगा ही नहीं कानून, तो उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और उसके बाद वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप इनको विड्रॉ करो, वो विड्रॉ नहीं किया जा रहा, तो कहाँ से बात शुरू करूं? जिन्होंने ना मांग हुई है किसी ने, ना किसी ने उसका उससे खुश है कोई, ना उसको समझ पा रहे हैं, तो अभी क्या क्या बात रह गई पीछे करने वाली? लेकिन डॉक्टर साहब, शुरुआती दौर में जिस तरह की कुछ बैठ के केंद्र कहता नजर आया कि अकाली दल भी वहां पर मौजूद था, कैप्टन सरकार के नुमाइंदों को भी वहां पर बुलाया गया, आपको लगता है कि इनकी तरफ से भी अनगहली हुई जो ये सिचुएशन बनती नजर आई? देखिए, आप सियासत की बात मत कीजिए। कोई भी पॉलिटिशियंस की मीटिंग हुई उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता है। मैं तो सीधी सादी बात कर रहा हूँ जो आजकल टीवी पे आ रहा है, किसान यूनियन के लीडर और सेंट्रल सरकार में सीधी 1-to-1 बातें हो रही हैं। इतने दौर की मीटिंग्स हो गई हैं, अभी तक उन मीटिंग का कोई भी सार्थक परिणाम आपके सामने नहीं आया है और ये इसी बात पे चल रहा है काम कि हम नहीं करेंगे वाली अप्रोच। मैं ना मानूं, जब तक मैं ना मानूं अप्रोच रहेगी सेंटर की, जिनके लिए आपने बनाया है वो ही नहीं मान पा रहे तो आप क्या करेंगे?
आपने क्यों थोपना है? ये बनाया नहीं, ये थोपने वाली बात है। तो ये आप थोपना और बनाना, आप ये फर्क समझ लीजिए। हल क्या रहेगा इसका? क्योंकि आप पुलिस मैन रहे हैं, आर्मी मैन रहे हैं, पुलिस के सामने, पुलिस के आमने सामने कहीं ना कहीं टकराव की सिचुएशन भी बनती नजर आई है। दिल्ली बॉर्डर पर भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। आखिर हल क्या है? क्या केंद्र आपको लगता है कि अपने फैसले रिवाइव कर पाएगी? क्योंकि जम्मू में जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं, और अब पंजाब में जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। देखिए, जो जम्मू का मसला है वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला था, तो उस पर अमल करना वो सही है। लेकिन जब आप बात करते हैं किसानों का, तो ये तो हमारी रोजी रोटी का मसला है, और इस मामले को कुछ लोग जानबूझ के इस स्टेज पे दूसरी को टेररिस्ट और उसमें शामिल करना चाहते हैं। ये उनके लिए बड़ी ही शर्म की बात है जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये क्यों हर वर्ग का सपोर्ट मिल रहा है? इसलिए क्योंकि लोग समझ पा रहे हैं, लोग जो आप कह रहे थे उनको समझाया जाएगा, लोगों को ये क्लियर समझ आ गया है कि ये किसानों की और आम जनता की रोजी रोटी का मामला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर चीज़ पे ये मुश्किल हो जाएगी बात करनी। लगता है माहौल खराब करने की भी कोशिश की जा सकती है। देखिए, जब एजिटेशंस होती हैं ऐसी, तो ज़रूर कुछ ना कुछ होके उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश होती है। लेकिन किसान लीडरशिप और किसान जो हैं, ये प्रूफ हो चुका है, पिछले काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और शांतिपूर्वक कर रहे हैं। अभी किसान बिल्कुल शांतिपूर्वक हैं। किसान कहीं पर भी उनके ऊपर पानी की बौछारें भी हुई हैं, आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। मैं वहाँ पर मौजूद था। किसानों ने पुलिस वालों के साथ जद्दोजहद नहीं की, बैरिकेड हटाए, अपना रास्ता क्लियर किया और दिल्ली की तरफ कूच कर गए। किसान बिल्कुल शांत है। लेकिन बीजेपी नेताओं की जो शब्दावली लगातार आ रही है, जिस तरह से पाकिस्तानी कहा जा रहा है, चीनी कहा जा रहा है, खालिस्तानी तक कहा जा रहा है, आपको लगता नहीं माहौल खराब करने की खुद कोशिश बीजेपी करती नजर आ रही है? देखिए, पहली बात तो ये है, इसको कैसे ठीक करना है। आप अगर आज किसानों को कह देंगे वी आर विड्रॉइंग, तो वो कल को घर आ जाएंगे। किसी को वहाँ शौक से नहीं बैठे हुए हैं वहाँ। दूसरी बात ये है इस मामले में कि इसको अगर आप खालिस्तानी से या पाकिस्तान से या चाइना से आप करेंगे, तो आप मेरे को ये बचाइए, जो इस एरिया में लोग रह रहे हैं पंजाब हरियाणा में, इन्होंने आज से नहीं सदियों से इस देश की रक्षा करने के लिए अपना योगदान डाला है। बीच में कुछ कुछ फेज़ आते हैं जो उतार चढ़ाव के होते हैं, तो उनको हमें, और जो समझदार लोग हैं उनको नज़रअंदाज करना चाहिए, उनको डिफ्यूज़ करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन आती है। अब अगर इसको किसान आंदोलन को ऐसी खालिस्तान से या पाकिस्तान से लिंक करना, ये तो बहुत ही ऐसे लगता है जैसे कोई सिर्फ बात कर रहा है या किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है जो बात कर रहा है। आप ये समझिए, जिसने आज तक किसी ने डंडा मारने की शिकायत नहीं करी, और कैसे खालिस्तान का नाम ले दोगे या पाकिस्तान का ले दोगे या चाइना का ले दोगे? ये तो बातें सही नहीं हैं। और ये अफसोस है कि लोग इसको सीरियसली लेने की बजाय ऐसे उछाल रहे हैं। और हो सकता है टॉप लीडरशिप ना उछाल रही हो, कुछ जो नीचे वाले लोग होते हैं उनको लगता है कि मैं तो फलां फलां पार्टी से ताल्लुकात रखता हूं और हमारा इसमें बेइज्जती होगी, ऐसे लोग उछाल रहे हैं। क्योंकि ऊपर टॉप लीडरशिप को कभी सुनते हुए कहते हुए ये नहीं सुना गया कि ये खालिस्तानी है या पाकिस्तानी है, चाइनीज़ हैं या कुछ भी हैं। ऐसा कुछ टॉप लीडरशिप ने, बीजेपी ने भी कहने की बात सामने नहीं आई। जो नीचे वाले हैं, जो लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, लेट अस से दिस, वो वाले कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करना वो तो सरकार की जिम्मेवारी है। जैसे किसान कर रहे हैं, किसानों को वहाँ 5 लाख आदमी को कह पाना भी आपने कुछ नहीं करना, या किसी पर पत्थर भी नहीं फेंक रहे। और अगर आपने बात की थी पानी की बौछारें वगैरह करने की, वो पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी, किसानों ने पीसफुली उनको रिक्वेस्ट करी, वहाँ से निकले और उनको लंगर भी छकवाया। तो आप ये समझिए, किसान इस वक्त बिल्कुल ही उनके टकराव की स्थिति में नहीं था। अब अगर ये बात और बिगड़ती है, वो फ्यूचर की बात है, वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन सरकार को वेलफेयर स्टेट होने के नाते ये बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, और जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको थोपने वाली बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि 2 साल पहले जब ये कानून नहीं थे तब भी ये सिस्टम चल रहा था, आगे भी ये सिस्टम चलेगा। आप
अगर आप कहते हैं हमने वेलफेयर करना है तो आप बिहार के लेबर किसान का वेलफेयर कीजिए, वहाँ इंश्योर कीजिए जो पंजाब में या हरियाणा में कीमत मिल रही वहाँ भी मिलें, और तमिलनाडु के किसान की बात कीजिए, वहाँ जो फसल की कीमत होनी चाहिए तो वहाँ वहाँ मिले उनके गेट पर। तो ये प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि नहीं मिल पा रहा, इसीलिए लोग उठा उठा के चल रहे हैं। अगर मेरी फसल, मैं किसान हूँ, मेरी फसल मेरी मंडी में बिकेगी, मैं अबोहर से हूँ, और अबोहर अगर धान है या अगर कनक है या अगर नरमा है या अगर किन्नू है, सही रेट पे बिकेगा तो मैं उसको उठा के कहाँ लेके जाऊंगा, क्यों लेके जाऊंगा, ये बताइए। क्यों मेरे को ले जाने की ज़रूरत क्या है? मेरे को वहाँ एट माई डोर स्टेप्स मेरे को सही रेट मिल रहा है, मैं दूंगा और आराम से जाके घर बैठ जाऊंगा। और अगर सरकार अब कह देती है ये हो गया मसला, हल कर देती है और किसान आराम से आके घर बैठ जाएगा। कितने सालों से ये बैठे हुए थे और अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे, कोई इशू नहीं था। वो कह रहे हैं कि बिचौलियों को खत्म कर देंगे, वो कहते हैं बिचौलिए बहुत ज्यादा हैं। खेती बाड़ी में आपको लगता है बिचौलिए हैं, या आड़ती को बिचौलिया कहना जायज हो पाएगा? पीछे किसान लीडर हैं एक राजेवाल साहब, उनका बयान आया था कि वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, और जब मेरी फसल बिकने जाती है तो मैं आपको बताता हूँ बिचौलिया वर्ड कैसे नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। मेरी कनक गई वहाँ, मैंने जाके वो कनक को ट्राली से अनलोड कर दिया, और उनके लेबर ने उसको पंखा लगाया, पंखा आप समझ रहे हो, उसने वो निकालते, और के बाद अदा से लेके उनको देते रहे हैं वो चार्ज। तो मेरे को समझ नहीं आ रही बिचौलिया वर्ड कहाँ से आ गया। सरकार की क्या मंशा है जाखड़ साहब? आपको क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है आखिर इस पूरे कानूनों के पीछे? किसान नहीं मांग रहा कि मुझे ये कानून नहीं चाहिए, किसान ये मांग करता था कि आप स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें जो हैं वो लागू कर दें। आज उन सिफारिशों का जिक्र नहीं हो रहा, उल्टा ये कानून थोपे जा रहे हैं। जब हमने मांगा ही नहीं, हमें ये चीज़ चाहिए ही नहीं, आप हम पे थोप रहे हैं, तो आपकी मंशा क्या है? क्या लगता है आपको? ये तो पहले ही आपके सामने आ चुकी है मंशा क्या है। इसके बारे में मुझसे आप कहलाएंगे तो थोड़ा ठीक नहीं है। मंशा तो सारे चैनल्स पे डिस्कस हो रहा है, किसान लीडरशिप भी डिस्कस कर रही है, तो मंशा तो ठीक नहीं लगती। और अगर अब कोई मान नहीं रहा है जिसके लिए आप करना चाहते हो, वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं करवाना, तो वो ये तो अगर आपने हॉस्पिटल कोई ले जाए आदमी को और वो कहे नो आई डू नॉट वांट दिस मेडिसिन, तो डॉक्टर भी कहता है ठीक है आप जाओ, हम आपको फोर्सफुली मेडिसिन नहीं देंगे। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन कि आपने करवाना है, वो कहते हैं यस करवाना है। उसके बाद अगर रिस्क हो जाती तो वो उसकी रिस्क होती है। वो तो मांग नहीं रहा,
आप उसको टीके पे टीका लगाए जा रहे हो, ये तो कोई बात नहीं है। यानी सीधे तौर पर जिस तरह से आज कहा जा रहा है कि पूरे देश का निजीकरण हो रहा है, किसानी सेक्टर को भी निजीकरण करने पर केंद्र की मोदी सरकार तुली। कह सकते हैं, हाँ सही है। निजीकरण में ना देखिए, आप करिए मेजर्स लाइए, लेकिन किसान को जो चाहिए ना, जितनी होनी चाहिए वो मिले। आप उसको तोड़ के नीचे ले जाके ऐसी बातें करने का तो कोई फायदा नहीं है। आपने बिल्कुल सिस्टम को खत्म कर देना। सिस्टम टाइम एंड टेस्टेड है। किसान और आड़तिया वो हैंड एंड ग्लव्स थे, आपस में उनका रिश्ता आज से नहीं है। मैं अपने पिताजी के साथ आड़त की दुकान पे जाता था, तो वो जो आड़तिया थे ताऊ जी, उनके पास पास में खेलता रहता था। ये हमारा संबंध आज का नहीं है, और हमने उनके यहाँ खेले भी, उनके यहाँ रहे भी, खाया पिया भी, और अब उनको बचोलिया कह दिया, तो ये तो बात ठीक नहीं है। कितने साल आपने खुद खेती की, आप कितने साल खेतों की मिट्टी के साथ कहीं ना कहीं मिट्टी हुए, कितने साल आपने अनाज पैदा किया? मेरी बात सुनिए, आज तक मैंने अपनी खेत को ठेके पर नहीं दिया, और मैं कितनी जमीन है? मेरे पास, और मेरी माता 81 ईयर्स देख रहे हैं। आप उनकी तकलीफ है वो सुनते हैं और उनको बताते हैं, मेरे से डिस्कस करके, कल को तेरे को ये काम करना है, आज आपने। तो मेरे जो खेत खलिहान है, ਅੱਜ मौके ते दस्तूर के मुताबिक पग बनी गई है। पिछले दिनों की बात करें, मीटिंग हुई, 5 सूत्री एक प्रस्ताव किसानों को दिया, आपने भी उस प्रस्ताव को पढ़ा होगा। क्या लगा इस प्रस्ताव में, आखिर झोल क्या है केंद्र का कि किसानों को उसको रद्द करना पड़ा? एक बात सुनिए, जो वहां पर किसान लीडरशिप बैठी हुई है, वो क्यों उसको रद्द कर रही है? उनको लगा तो उन्होंने किया ना। देखिए, आपने जो भी प्रस्ताव भेजा है उसको आउटराइट रिजेक्ट किसी ने नहीं किया, उसको अच्छी तरह समझा, पढ़ा और फिर किया। लेकिन ये फोर्स क्या है कि हमने तो ये करना ही करना है, हमने तो ये करना ही करना है, ये हमारे प्रस्ताव में। ये फोर्स वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। ये तो सीधी सादी बात है कि अगर वो चाहते हैं और अगर लगता है तो वो करें। यानी सीधे तौर पर कि अगर केंद्र समाधान चाहता है तो पहले अपनी इस बात से पीछे हटे कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे, पहले इस बात पे कहे कि हम कानून वापस लेंगे अगर किसान कोई और सुझाव देते हैं, कोई और प्रस्ताव देते हैं जिनके तहत कोई इस तरह के कानून बन सके जिसमें किसानों को फायदा होता ना। इसके बारे में किसान लीडरशिप बात कर रही है। यस सर, आखिरी सवाल, जाखड़ साहब अब कहीं ना कहीं जो अपनी जॉब है वो छोड़ चुके हैं, इसके बाद क्या आपको भी दिल्ली में किसानों के साथ, किसानों के मंच पर देखा जा सकता है, किसानों के हक की आवाज को बुलंद करते? मंच पे चाहे मैं चढ़ूं ना चढ़ूं, वहां जाके सेवा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंच पे चढ़ना कोई जरूरी नहीं है। लाखों किसान वहां बैठे हैं, सारे मंच पे नहीं चढ़ रहे मेरे भाई। अगर सारे मंच पे चढ़ेंगे तो मंच टूट जाएगा। तो वहां 5 लाख बैठे हुए हैं, सिर्फ 20, 30, 40 बात कर रहे हैं, तो हम उनकी बात सुनेंगे। हमें मंच पे चढ़ने का कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा शौक नहीं है कि हमने मंच पे ही चढ़ना है जाके।
हम तो वहाँ जाएंगे अपने बच्चों के लिए। मंचों पे चढ़ने वाली बात मेरे लिए आपने कह दी, बट मेरे को ये इतनी बड़ी बात नहीं लगती। मेरे को तो अपने बच्चों की रोटी का सवाल बड़ा लगता है। तो मंच पे चढ़ने वाली बात, वहाँ ऑलरेडी मंच पे चढ़ने वाले बहुत हैं, तो ऐसी बात नहीं है। सर चलते चलते आखिरी सवाल, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन करने की मंशा रखते हैं? नहीं, अभी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। मैं तो किसान हूँ, किसानी करूँगा, बस ऐश करूँगा। बिल्कुल, किसान हूँ, किसानी करूंगा। और आज जो ये फैसला लिया है, ये भी अपने बच्चों के लिए लिया, उनके भविष्य के लिए लिया है, क्योंकि अगर ये कानून पंजाब में लागू होते हैं तो फिर पंजाब की किसानी लाजमी है कि बदहाली की तरफ जाएगी। इसी वजह से लगातार पहले पंजाब में 2 महीने किसान और अब 17 दिनों से दिल्ली के अंदर किसान जो है वो मोर्चा लगाए बैठे हैं। हालांकि 15 तारीख को एक बार फिर से एक बैठक प्रस्तावित की गई है, लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि उसमें अपने रुख में बदलाव करके केंद्र के मंत्री जो हैं वो किसानों के साथ टेबल पर बैठते हैं या फिर नहीं। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, चंडीगढ़।